नहीं। अब शंकर जी लपेटते हैं राख, शंकर जी भस्मी का पाउडर लगाते हैं ना, भस्मी लपेटते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि आप जितने लोग यहां बैठे हैं, हम सब जब मुर्दा जलता है तो जलने के बाद क्या बचती है? जोर से। अच्छा बताओ, एक दिन आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनकी एक दिन राख हो जाएगी, जिनका शरीर एक दिन राख हो जाएगा? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो एक दिन जलकर राख हो जाएंगे? अच्छा, सब? हमें लगा कोई तो बचा होगा, सबने हाथ उठाया। आप राख हो जाओगी मेरी माँ, एक दिन राख बन जाओगी। मुट्ठी भर राख, 50 रुपए के घड़े में तुम्हारी पूरी राख आ जाएगी। कितने रुपए का घड़ा होगा? आज तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हो, बड़े बड़े बिस्तरों में, बड़े बड़े बेडों में, बड़े बड़े गद्दों, महंगे गद्दों में सोते हो, बड़ी लग्जरी गाड़ियों में चलते हो, बड़े आलीशान महल में, बंगलों में रहते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सब से निकलकर एक दिन तुम्हें 50 रुपए के घड़े में समाना है। अंतिम यात्रा तुम्हारी गाड़ी पर नहीं, कंधों से होती जाएगी गुजरते हुए। एक 50 रुपए के घड़े में जाकर तुम समा जाओगे। लोग कहेंगे फलाने की अस्थियां जा रही हैं, फूल जा रहे हैं। आज का इंसान कल की अस्थियां हैं। अब बताओ घमंड किसका करें हम? बताओ, जमीन का करें, जायदाद का करें, परिवार का करें, पैसे का करें? क्या बन जाओगे आप लोग? एक दिन मुट्ठी भर जोर से राख बन जाओगे। कितने रुपए के घड़े में आ जाओगे? अभी तो 50 रुपए का है, हमारे तुम्हारे मरते दम तक पता नहीं कितने का होता। हमने तो रेट पूछ के रखा है साहब। हम तो कहते हैं अपने घर में एक टांग लो सामने, आते जाते देखा करो ताकि तुम्हारा घमंड ना बढ़े। याद रहे कि एक दिन इस घड़े में समाना है। अकड़ किस बात की रखें? इंसानियत का परिचय दो, अभिमान का नहीं। अकड़ रावण की चली हो तो बता दो, जिसकी लंका सोने की थी तो तुम्हारे घर तो माटी के हैं। मैया आपका घर किसका है? सोने का है, माटी का है? फिर सोने के घर वाले का घमंड ना टिका तो माटी के घर वालों का घमंड कितना चलेगा? इसलिए ईश्वर ने जो दिया है उसमें प्रसन्न रहकर ये भाव रखना चाहिए कि संपत्ति सब रघुपति के आही, सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। आदमी को जरा सा मिलता है तो बड़ा घमंड ना जी। शंकर जी कहते हैं भस्मी रमा कर तुम्हें और हमें मैसेज देते हैं, दुनिया वालों मैंने तुम्हारे बाप दादों की भस्मी भी रमाई है और तुम्हारी भी रमाऊंगा। घमंड किस बात का करते हो? इसलिए भगवान की शरण में रहो। भगवान शंकर का भस्मी रमाने के पीछे यह मैसेज है। तो शंकर जी इस प्रकार से अब शंकर जी की बारात चली। शंकर जी के बाराती कैसे थे? जस दुल्हा तस बनी बाराता। अद्भुत बारात। शंकर जी नंदी पर बैठकर चले, उल्टा बैठकर चले। लोगों ने कहा सीधे बैठो। शंकर जी बोले कि हम उल्टा इसलिए बैठे हैं नंदी पर, हमारी बारात में कौन कौन नाच रहा है, सीधे बैठेंगे, मुंह आगे रहेगा तो पीछे नाच कौन रहा पता कैसे लगेगा, इसलिए उल्टा होके बैठे। कौन कौन नाच रहा हम भी तो देखे हमारे ब्याह में। आप लोग घोड़े में सीधे बैठ जाते हैं, पीछे कौन नाच रहा है, तुम्हारा फूफा नाच रहा है कि जीजा नाच रहा है, पता ही नहीं चलता। इसलिए शंकर जी उलट कर बैठे। उलट कर बैठने का अर्थ क्या है? कहां जा रहे हैं शंकर जी? विवाह करने। बोलो हाँ। कहां जा रहे हैं शंकर जी? विवाह करने। और बैठे कैसे हैं? उलट कर। क्या संदेश है? क्या सीख रहे हो आप? क्या शिक्षा मिल रही है? शिक्षा ये मिली कि शंकर जी जा रहे हैं विवाह करने पर उलट कर बैठे हैं। मतलब समाज को ये संदेश दे रहे हैं कि सुनो दुनिया वालों, हम विवाह पर काम की प्रेरणा से नहीं, प्रभु राम की प्रेरणा से हम विवाह कर रहे हैं। हम तो उलट कर बैठे हैं। उलट गए मतलब काम। आप लोग विवाह किसके लिए करते हैं? अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए, काम के लिए विवाह लोग करते हैं। जबकि शंकर जी ने विवाह किया तो काम की प्रेरणा से नहीं, राम की प्रेरणा से विवाह किया। शंकर जी चले। अब दुल्हा बड़े सुंदर शंकर जी के आगे आगे भगवान विष्णु लेकर जा रहे हैं अपना
लोगों को आगे इंद्र चल रहे हैं, स्वर्ग के राजा इंद्र भगवान विष्णु, और वहां ब्रह्मा जी चल रहे हैं। मैना रानी दीपक लिए खड़ी हैं, दुल्हा आए तो बढ़िया द्वार चार होएगा। अब जैसे ही भगवान विष्णु सबसे आगे थे, वाह मैना रानी बड़ी प्रसन्न हुई, बढ़िया सुंदर दुल्हा, आओ आरती उतारने लगी। भगवान विष्णु बोले नहीं हम तो बाराती हैं। मैया बोली हे भगवान बाराती इतने सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर होगा, आओ आओ बैठो। तो वहां बिठाया। फिर ब्रह्मा जी आए, मैया घबराई, राम राम मेरी छोरी को चार मुंह वाला दुल्हा मिला। नहीं माँ हम तो दुल्हा नहीं, हम बाराती हैं। बाराती, ओहो ठीक, माता को तसल्ली आई। अब इंद्र आए, इंद्र भी बड़े सुंदर, देवराज इंद्र। माता ने आरती, यही दुल्हा समझ लिया, आरती उतार। नहीं मैया हम दुल्हा नहीं है, हम बाराती हैं। अब तो माता जी समझ गई कि इस धरती में जो सबसे सुंदर होगा वही मेरी बेटी का दुल्हा होगा, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर बाराती हैं तो दुल्हा कितने सुंदर। अभी माता जी तैयारी में खड़ी थी कि दुल्हा आए, तब तक दुल्हा तो पीछे रह गए, बाराती आ गए। और शंकर जी के बाराती कैसे? बाराती भूत प्रेत सब बोले शंकर जी हे भगवान आज तक कोई अपनी बारात में हमें नहीं लेकर गया, आप चलो लेकर। शंकर जी बोले आ जाओ। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैलन भी आई, है ना, सारे लोग आए। को मुखहीन, किसी का मुंह नहीं है तो किसी की बहुत सारी आंखें हैं तो किसी की आंखें नहीं, किसी का सिर नहीं तो किसी का धड़ नहीं। अब सबसे ज्यादा आगे खड़े होते हैं बच्चे बारात देखने के लिए, और सारे गांव के बच्चे, ये बच्चे बहुत आगे खड़े थे बारात का आनंद लेने के लिए। जैसे ही बच्चे आगे खड़े, बाराती आए, और बाराती भूत प्रेत की बारात। एक बाराती आया और पूछने, एक बाराती आया और भूत पूछ, उसका सिर ही सिर था, धड़ नहीं था। उसने पूछा बच्चों से क्यों, हमारे ठहरने की व्यवस्था कहाँ है? सारे बच्चे भागे, हे भगवान इन्हें कहाँ ठहराए। अब भागे, मैया बचाओ मैया बचाओ। का है गो? अरे मैया आज तो मर गए हम। का है गो? अरे बारात नहीं आए, भूतों की टोली आए गई। अच्छा, अब लोगों को समझते देर नहीं लगा कि ये तो भगवान शिव हैं। अब लो भैया भगवान शंकर जी आए। माता पार्वती मैया की मां ने जब द्वार चार में स्वागत किया और चरणों से आरती उतारती हुई जैसे ही वो मुंह के पास गई तो सांप आग से डरता बहुत है, तो सांप ने फण मारा तो माता जी की थाली वाली सब गिर गई। और मैया घबराई, हे भगवान मुंह देखा तो भस्मी रमी पूरे मुंह में, सफेद सफेद सा मुंह लगे भगवान शंकर का। बिच्छू लटक रही और सांप ऐसे ऐसे कर रहे। मैया भागी, हे भगवान मेरी छोरी कुंवारी रहेगी, अब मैं ब्याह ना करूंगी वाको ऐसो दुल्हा। अब मैया लेकर के माता पार्वती को बैठी, यहां बारात की पंगत चालू हुई। अब बारात लगी और पंगत चालू हुई तो भूत प्रेत बैठे, एक का सिर ही बैठा, एक का धड़ ही बैठा। अब पत्तल परोसने वाला कंफ्यूज हो गया कि मैं पत्तल धड़ को कैसे परोसूं, ये खाएगा कैसे, और सिर को कैसे परोसूं, ये खाएगा तो रखेगा कहां, इसके पास तो पेट ही नहीं है। अब पत्तल परसने वाला बड़ा कंफ्यूज, तो उसने सोचा इनको ना परसे ये तो बैठे ही होंगे, तो धड़ ने हाथ पकड़ लिया। और जब हाथ पकड़ा तो उसने सारी पत्तल वहीं छोड़ी और भागा, सारी पत्तल छोड़ी भागा। जैसे तैसे पत्तल परोसी गई। अब खीर वाला खीर लेकर आया तो बड़ा कंफ्यूज कि भैया ये धड़ ही धड़ है, इसे खीर क्या परोसे, ये खाएगा कैसे। उसने कहा इसको नहीं परोसते, और ये एक सिर ही सिर है, मतलब एक सिर था एक धड़ था, दोनों अलग अलग बैठे थे। और कोई किसी का मुंह बड़ा किसी का मुंह छोटा, कोई बड़ा दुबला कोई बड़ा मोटा, ऐसे बाराती। अब सब बारातियों को परोस तो दिया, पर जब जैसे अब धड़ जो खाए तो खाता जाए, बिना सिर के धड़ में यहाँ छेद था डालता जाए, और सिर जो था वो खाए तो जो खाए पूरा दोनों पत्तल में जाके खीर गिर जाए वापस, पेट तो था नहीं। बारातियों ने कहा ये बताओ ये स्वादिष्ट व्यंजन बना कहाँ है? बोले वहां रसोई है वहां बन रहे हैं। सारे भूत प्रेत गए, बोले ऐसे नहीं खाते हम लोग। नाक पकड़ पकड़ के रायतों के गंजे में डुबकी लगाने लगे, हर हर महादेव हर हर महादेव। रायतों के गंजों में डुबकी लगाई, है ना, कोई कढ़ी में डूब रहा है, कोई खीर में डूबे जा रहा है, और ऐसी बारात अद्भुत। अब भगवान माता पार्वती को समझाया गया, माता पार्वती जी की माँ को नारद जी ने समझाया कि ये भगवान शंकर है, कोई सामान्य नहीं है। ठीक है, अब विवाह की रस्म चालू हुई। मंडप के नीचे शंकर जी बैठे, और तभी नेग मांगने वाली ने कहा हे दुल्हे राजा
हमें थोड़ा नेंग तो दे दो। शंकर जी बोले बड़ा वाला नेंग लोगी कि छोटा वाला? तो नेंग मांगने वाली तो बोली हमें छोटा क्यों, बड़ा दो। तो शंकर जी ने गले का सांप निकाला, फेंक दिया गोद में, और फेंका तो भागी। पूरी शादी हो गई, दोबारा नेंग मांगने नहीं आई वो। पूरी शादी हो गई, पूरा विवाह हो गया। अब विवाह संपन्न हुआ भगवान शंकर का। मैना रानी बड़े भाव से माता पार्वती को विदा कर रही हैं और शंकर जी का विवाह विधिवत हुआ। सुबह होते ही विदाई हुई। माता पार्वती बड़ी प्रसन्नता से माता मैना रानी से मिल रही हैं, हिमालय जी से मिल रही हैं। और जब बेटी विदा होती है तो थोड़ा रोती ही है, और थोड़ा रोना ठीक भी है ना, थोड़ा लगे कि हाँ दुख है। आजकल तो साहब रोने वोने का सब खत्म हो गया। शंकर जी माता पार्वती को लेकर के जा रहे हैं, विदाई हो रही है। और जब लड़की विदा होती है, एक घर से दूसरे घर में जाती है ना, थोड़ा दुख होता है माता पिता को बेटी को विदा करने में। बेटी को भी दुख होता है, वो अपने माता पिता को छोड़ती है। आज के बाद उस व्यक्ति से रिश्ता जुड़ गया जो कल तक अपना नहीं था। बेटी की विदाई कहते हैं जिसके पांव में बिमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। बेटी की विदाई वो लोग जानते हैं जिनकी बेटियां हैं, और जिनकी नहीं है वो कभी जान ही नहीं सकते। शंकर जी लेकर चले हैं और माता पार्वती पहुंची हिमालय, शिवलोक पहुंची हैं। अब माता पार्वती बहुत समय तक रही भगवान शिव के साथ। कार्तिकेय जी प्रकट भय और तारकासुर का आपने वध किया। एक दिन माता पार्वती और शंकर जी बैठे थे। देखो पति पत्नी को किस तरह बैठना चाहिए। जब शंकर पार्वती बैठे तो माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ मेरे कुछ प्रश्न हैं, आप उत्तर दीजिए, समाधान दीजिए। शंकर जी ने कहा, देवी क्या प्रश्न है? तो माता पार्वती ने कहा, जो नृप तनयत ब्रह्म किमि नारी विरह मति भोरी, देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। हे प्रभु मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? शंकर जी से माता पार्वती ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे प्रभु, ये जो राम है जिनका नाम आप सदा जपते हैं, राम राम राम, ये राम यदि दशरथ के पुत्र राजा हैं, राम हैं, तो ये अपनी पत्नी के लिए जंगल में ढूंढते फिर रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आया। भगवान माता पार्वती बोली, प्रभु पिछले जन्म में संदेह था, इस जन्म में श्रद्धा है, पर जो समझ में नहीं आता वो पूछ रहे हैं। शंकर जी ने कहा, देवी पिछली बार तुमने यही सवाल किया था और चक्कर में पड़ गई और जल के मरना पड़ा। माता पार्वती ने कहा, तब संशय था, तब संदेह था, अब जिज्ञासा जानने की कि राम कौन है, राम के बारे में। अब राम की सारी लीला हमें सुनाइए। राम ने रावण को क्यों मारा, रावण ने सीता का हरण क्यों किया, राम जी को 14 वर्ष का वनवास क्यों मिला, अब ये सारी बातें हमें सुनाइए। शंकर जी ने कहा, देवी तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, हम वंदना कर लें मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाऊं सो दशरथ अजीर बिहारी, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरासी सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोपकारी। माता पार्वती को शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं कि आपकी तरह कोई हमारा हितैषी नहीं है, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया।
अब माता पार्वती ने क्या सवाल किया, क्या उत्तर दिया भगवान शंकर ने। अब यहां से राम कथा स्टार्ट हो रही है, जहां से राम जन्म के हेतु बने का यहां से स्टार्ट होगी चर्चा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। शंकर जी कह रहे हैं, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, ब्रह्म श्रवण रंध्र वही भवन समाना। जिनके कान कथा नहीं सुने, उनके कान केवल चूहे के बिल हैं बस। इसलिए कान किसके लिए होते हैं? निंदा सुनने के लिए मेरी माँ, चुगली सुनने के लिए। ना निंदा सुनकर समय बर्बाद करो, ना चुगली सुनकर, केवल भगवान की कथा, नित्य कथा सुना करो, नित्य कथा सुना करो। सिर ते कटु तुम बरी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। जो गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में जो सिर नहीं झुकता, वो केवल तुम्बा तुम्बी की तरह क्या बताएं हम आपके। जिनकी जिह्वा राम नाम कृष्ण नाम नहीं जपती, कथा नहीं सुनाती, वह उनकी जिह्वा मेंढक की तरह केवल टर 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 करने वाली है। इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं कि भगवान की कथा देवी नित्य सबको सुननी चाहिए। अब यहां शंकर जी कहते हैं, सुनो, जो तुमने कहा कि राम वो कोई और हैं, दशरथ पुत्र, सीता की खोज करने वाले कोई और, रावण को, ऐसा नहीं है। भगवान एक है। माता पार्वती ने कहा कि यदि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं तो वो सगुण साकार कैसे बने? शंकर जी ने कहा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। अच्छा बताओ, भगवान सगुण है या निर्गुण, साकार है कि निराकार? आप उत्तर दो। भगवान साकार है कि निराकार? मैया, ओ मेरी प्यारी मां, बताओ भगवान साकार हैं कि निराकार हैं? अच्छा बताओ, भगवान मैया सगुण है कि निर्गुण है, साकार है या निराकार है? मैया बताओ, भैया बताओ, क्या भगवान निराकार हैं तो क्या साकार नहीं है? भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं, निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, दोनों हैं। आप कहेंगे दोनों कैसे? तो सुनो, पानी निराकार होता है क्योंकि पानी का कोई आकार, पानी का आकार होता है, बोलो हाँ या ना? पानी का कोई आकार नहीं होता, पानी निराकार है। पर वही पानी जब बर्फ बनता है तो उस बर्फ का एक आकार जरूर होता है। पानी तो निराकार है पर बर्फ का एक आकार है, जबकि पानी ही बर्फ बना, उसी तरह वो ब्रह्म निराकार है पर भक्तों के प्रेम के कारण वही निर्गुण निराकार सगुण साकार राम और कृष्ण बन करके प्रकट होते हैं। तो जो ब्रह्म है, निराकार है, निर्गुण है, वही सगुण और साकार बन करके प्रकट होते हैं। इनमें कोई भेद, तो जो ब्रह्म है वही राम है, जो राम है वही ब्रह्म है, जो साकार है वही निराकार, ऐसा भगवान शंकर समझा रहे हैं। भगवान किसे कहते हैं? मैया बताओ, भगवान किसे कहते हैं? बताओ, भगवान कितने होते हैं? आप बताओ, लाल शर्ट वाले भैया, भगवान कितने होते हैं? कितने? एक। बताओ आप, भगवान कितने होते हैं? कितने? जल्दी बताओ। 1 2 3 4 10 20 100 200 1000 लाख 2 लाख, कितने? बताओ भगवान कितने होते हैं? ये मैया बताएंगे, पीछे वाली मेरी माँ। बताओ भगवान कितने होते हैं? जोर से। ये भैया मैया सब बताओ, भगवान कितने हैं? एक। क्या नाम है उनका? जो एक है उनका नाम क्या है? जोर से। हाँ, जो एक भगवान है उनका नाम क्या है? श्रीमन नारायण। वह एक ही नारायण है और वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही कृष्ण है। राम, कृष्ण और नारायण, इनमें कोई भेद नहीं है।
भगवान एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक था, एक है, एक ही रहेंगे, भगवान दो नहीं है। वो भगवान किसे कहते हैं? बताओ, भगवान की परिभाषा क्या है? कोई आपसे पूछे कि भगवान किसे कहते हैं तो क्या उत्तर देंगे? मैया बताएंगी। मैया बताओ, भगवान किसे कहते हैं? आप बताओ पीली बहन, किसे कहते हैं भगवान? भगवान किसे कहते हैं? बताओ। पीछे वाले भैया बताएंगे भगवान किसे कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि भगवान किसे कहते हैं तो आपको ये चौपाई याद करनी पड़ेगी। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिनु पग चलहि। जो बिना पांव के चलते हो, बिना हाथ के काम करते हो, बिना वाणी के बोलते हो, बिना कान के सुनते हो, उन्हें भगवान कहते हैं। बताओ, बिना पांव के भगवान कहां चले? बिना पांव के भगवान चलते हैं? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बताओ तो राम जी बिना पांव के कहां चले? लिखा है गोस्वामी जी ने, तो कहीं ना कहीं तो दर्शन हुआ होगा। बिनु पग चलहि, जो बिना पांव के चलता हो वो भगवान है। क्या आप और हम बिना पांव के चल सकते हैं इसलिए हम और आप भगवान नहीं है? भगवान एक है जो बिनु पग चलहि। कहां चले भगवान बिना पांव के? फटाफट बताओ, कहां चले? हाँ, इहाँ उहाँ दुई बालक देखा। जब राम जी का जन्म हुआ ना, तो एक दिन कौशल्या मैया दूध पिलाकर पालने पे राम जी को लिटाई और राम जी को झूला झूलाकर सुला रही थी। और जब राम जी सो गए तो मैया पूजा करने के लिए मंदिर पहुंची, तो मंदिर में भी रामलला का दर्शन किया और वहां आकर देखा तो पालने पर भी सो रहे थे। यहां भी देखा और यहां वहां दुई बालक देखा। तो जो पांव वाला है वो एक समय पर एक जगह रहेगा, पर भगवान एक समय पर करोड़ों जगह रह सकते हैं, यहां भी, वहां भी, वहां भी, वहां भी, क्योंकि वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य भगवान है। तो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। चलो बताओ, भगवान बिना कान के कहां सुने? क्या सुना? मैया, ये भैया बताएंगे बिना कानों के भगवान ने कहां सुना? राम जी ने कहां सुना बिना कानों के? नहीं पता? आप बताओ, बिना कानों के भगवान ने कहां सुना? नहीं? आप बताओ मैया, पीछे वाली मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, सुन रही हो मेरी माँ? सुन लो मेरी माँ, बिना कान के भगवान ने कहां सुना? ये उन दिनों की बात है जब राम जी विभीषण के सखा, सुग्रीव के सखा हो गए। जब राम जी ने सुग्रीव से क्या की? दोस्ती। और बाली सुग्रीव से लड़ने आया तो वहां पर तारा ने, बाली की पत्नी तारा ने बाली को समझाया कि सुनो, अब वो सुग्रीव कोई सामान्य नहीं है, अब उसके ऊपर राम जी का हाथ हो गया है। अब सुग्रीव ने नहीं माना, अब बाली नहीं माना और बाली लड़ने आया तो राम जी ने बाण मारा। तो बाली जब बाण लगने पर गिरा तो राम जी ने कहा वहां पर कि क्यों रे, तेरी पत्नी ने तुझे समझाया तो तू समझा क्यों नहीं? तेरी पत्नी ने कह तारा कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारे हूं तो पुनि होहु सनाथ। समझा रहे हैं जब तारा, तो बाली कह रहा कि वो रघुनाथ मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो बाली को चक्कर आ गया कि प्रभु, मेरी पत्नी ने मेरे कमरे में मेरे से कहा था, कोई और नहीं सुना, आपको कैसे पता चल गया? तो भगवान है वो, आप कमरे में अपनी पत्नी से क्या बात कर रहे हैं वो बात भी भगवान सुन रहे हैं, क्योंकि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना,
भगवान सब सुन रहे हैं। भगवान से कुछ भी आप क्या सोच रहे हैं वो भी भगवान सुन रहे हैं। चींटी क्या सोच रही है वो भी भगवान सुन